आज की पहली खबर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से है, जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का सिलसिला। निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचने में कामयाब रहा। इसे भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह मिशन भारत की एक अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत है। अब तक भारत की अंतरिक्ष उपलब्धि मुख्य रूप से इसरो के नेतृत्व में हासिल होती रही है, लेकिन अब निजी कंपनी भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगे वर्षों में भारत वैश्विक स्पेस मार्केट में अपनी मजबूत हिस्सेदारी बना सकता है। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत दुनिया के प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च केंद्रों में शामिल हो जाएगा। यह मिशन केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी भविष्य की एक नई उड़ान माना जाता है। पश्चिमी बंगाल में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़े कार्यालय पर प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इस मामले के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा बहुत बड़ा रूप ले सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का असर राज्य की आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी पड़ सकता है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बस्ती, अयोध्या आसपास के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। कई नदियों का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। युद्ध के चलते वैश्विक बाजारों पर भी असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जबकि कई देशों ने दोनों पक्षों से शांति वार्ता की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित कूटनीति अपना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने करेंसी नोटों को और अधिक सुरक्षित या टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार भविष्य में भारत में पॉलीमर नोट लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विशेष सामग्री की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर यह योजना लागू होती है तो नए नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में ज़्यादा समय तक चलेंगे। साथ ही नकली नोटों पर भी काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। कई विकसित देशों में पहले से ही पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भारत भी आधुनिक करेंसी सिस्टम की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।